की, भारत माता की। आज इस नामांकन रैली में मंच पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी और परम आदरणीय राठौड़ साहब, सम्मानित मंच, मैं सिर्फ और सिर्फ जैसा कि अशोक जी पिंचा ने बताया, मैं उपस्थित मंच पर सभी नेताओं को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये सरदार शहर के बारे में जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, सरदार शहर हमेशा एमपी के चुनाव में जिस प्रकार की लीड देता है, मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास दिलाता हूँ उससे पूरी लीड हम दिलवा के भेजेंगे और जीत जान लड़ा देंगे और निश्चित रूप से जितना हमसे बन सकेगा। मेरे सम्मान्य नेता गिरवा जी भी बैठे हैं, अशोक जी भी बैठे हैं, सारी टीम एकजुट के ये चुनाव लड़ेगी और ये जो भ्रामक भ्रांतियां फैलाई जा रही है, मैं आप सभी से ये वादा करता हूं कि निश्चित रूप से सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र महा लीड के साथ आपके सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं महावीर पूर्णिया वरिष्ठ भाजपा नेता को आमंत्रित चाहूंगा, आए उस समय करीबा में अपना उद्बोधन। राम मंदिर को विरोध कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, कोई गंगा नहा रहे हैं, कोई सरयू नहा रहे हैं, कोई ओले जा रहे हैं, कोई छाने जा रहे हैं। आ लोग सब के वोटे राजनीति करने की चेष्टा करवाई है, ये लोग की मति भ्रष्ट होगी और आपने रामचरित मानस के घोर विपत्ति आनाड़ी होने सबसे पहले भी मति भ्रष्ट हो गए, कोई कांग्रेस की मति भ्रष्ट होगी, अरे क्या मैंने जा रहे हैं बाकी भी मसागनों का मति भ्रष्ट होगी कि तो गलत काम कर रहे हैं आप लोग। भाई देवेंद्र झाझड़िया ने बहुत ज्यादा वोटों जीता होगा, तो जो लक्ष्य है नरेंद्र जी मोदी को 400 को इन आप प्राप्त करना, आपने देश तक खटे पहुंचाना है। नेस्त्राद्राम जी की भविष्यवाणी है कि एक दिन हिंदुस्तान संसार को सबसे बड़ा देश बनेगा, वो लक्ष्य प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करूंगा सरदार शहर के सभापति जिन्होंने अभी कांग्रेस को लात मार के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, वो आए और वो भी देवेंद्र जी झाझड़िया के पक्ष में जीत की अपील करें। जोरदार तालियों से राजकरण जी चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत, अभिनंदन। राम इसकी राहुल की टिकट का साथियों, एक ऐसा संघर्षशील व्यक्ति जिसने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया, जिसको राष्ट्रपति ने 5 बार सम्मानित किया हो, जिसको पद्म भूषण पद्मश्री जैसे अवार्ड मिले हो, जिनका व्यक्तिगत संबंध मोदी जी के साथ हो। कई बार मोदी जी उसको अपने बेटे की तरह बुला करके विचार विमर्श करते हो, जिसने खेल जगत में नाम कमाया हो, ऐसे व्यक्ति को आगे केंद्रीय मंत्री सभी भारतीय जनता पार्टी के न्यायगण पदाधिकारी लोकसभा क्षेत्र से आए हुए पार्टी को जिंदा रखा और उसके साथ ही ऐसा व्यवहार हो। देखिए 82 मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ यह खुशी भी हुई और देश को आगे ले जाने वाले, देश को
इस मान सम्मान बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी इस देश में भी विदेश में जंग का वजह है, उसकी प्रगति की हमारे सब जगह परिस्थिति संभाली है। उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की और आज आप लोगों के सामने बीजेपी से चुनाव की जगह एक आर्थिक करती रहती है। साथ चुनाव वगैरह को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्थिक पर कितने दोपहर में तो जवाब होता है वो आता है, लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जितने भी यहाँ खड़े कर रहे हैं उन सभी का मैंने परसों हमारे यहाँ जिले के अध्यक्ष को जानते हमने भी मीटिंग ली थी। एक समय उत्साह है, एक मोदी जी के नाम से उत्साह है, एक देवेंद्र के नाम से उत्साह है, एक ऐसे लड़के के नाम से लोगों में उत्साह है जो गरीब के परिवार से जुड़े। मुझे याद है जिस समय इनका डिजिटल से हाथ कटा था, उस समय ये दयनीय स्थिति में थे। उनके पिताजी मेरे साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन देवेंद्र सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। एक लकड़ी का वो लकड़ी लेके इससे प्रैक्टिस करती, लेकिन आपने हिम्मत देखी, एक हाथ और उससे इतनी प्रैक्टिस कर समय का चक्कर उनका ओलंपिक में चयन हुआ और कई मेडल ने भारत के बंद दिलवाए। मैंने भी जब मैं विधायक था कभी कोई घर नहीं करके से और ऐसे होनहार व्यक्ति को जिनके परिवार किसान का पुत्र धरती पुत्र और आज यहाँ भी आज इनका नाम देवेंद्र का नाम संसार में ख्याति करा। और यदि ऐसे आदमी को आप बताओगे भाई लोग समझता हूँ आप नरेंद्र मोदी की नीति में इसको समर्थन करोगे। हिंदी शब्दों में साथ धन्यवाद दोनों में सबसे बोलता हूँ। पूर्व नेता प्रतिपक्ष सामान्य राठौड़ साहब है, हमारे प्रभारी सामान्य अविनाश जी गहलोत साहब है, सभी मंच पर बैठे अतिथिगण है, अति सम्मानित लोकसभा क्षेत्र से बनाए सारे भारतीय पार्टी कार्यकर्ता बंधुओं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना निवेदन करूंगा कि ये सरकार मोदी जी की है, राजस्थान में सरकार पानी भजन लाल जी की है, कि डबल इंजन की सरकार है और देवेंद्र जी को इतने वोटों से जिता के भेजो आप कि राजस्थान में करने के सारे पर टूट जाए और ये भ्रमित हो जाए। आज ये मोदी जी की अपन कहते ना 400 जी चतुर्बाजी नारा लगा रहे थे, गाना गा रहे थे, अब की बार 400 पार, अब की बार शुरू से सब जगह दिल्ली के भेजना है, ये मुझे कहना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मैं अगले वक्ता के रूप में पादरा के विधायक सामान्य संजीव जी बेड़ेवाल को आमंत्रित करूंगा। आए और संजीव जी का आज की इस नामांकन रैली में मंच पर विराजमान हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मेरे छोटे भाई आदरणीय अविनाश जी गहलोत साहब, हमारे कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे
पूर्व मंत्री और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब और पधारे हुए सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित मंच, पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण और सम्मानित कार्यकर्ता बंधु, आने वाले आदरणीय देवेंद्र दादिया जी पूरी ताकत के साथ उस चुनाव रूपी भाले को इस चूरू के चौक से इतने मजबूती के साथ बैठेंगे कि वो भाला कांग्रेस से हर अस्त्र और शस्त्र को भेजता हुआ लोकसभा के पास जाकर के गिरेगा। साथियों, आज मैं बैठे हुए मैं समस्त नेतागण को, मेरे समस्त साथियों को, क्योंकि भाजपा विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता पधारे हो, बड़ी संख्या में आप पधारे हो, मैं आपके भरोसे पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आज से पहले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीत करके गई थी। मैं आपके भरोसे पर यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार भाजपा विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड वोटों से देवेंद्र झाझड़िया जीत करके जाएगा। मैं मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं ये निवेदन करूंगा कि आप हाथ उठा करके मेरी बात का समर्थन करें। मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि आज पूरे भारत की नजर, आज पूरे देश की नजर, पूरे राजस्थान की नजर, पूरी भारतीय जनता पार्टी की नजर भाजपा विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। मैं आपके भरोसे पर विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग यदि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हो, यदि आपके इस कार्यकर्ता, आपके इस भाई, आपके इस बेटे संजीव बेनीवाल को यदि राजनीति में मजबूत देखना चाहते हो, तो एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालकर के हम देवेंद्र झाझड़िया को रिकॉर्ड मतों से लोग भाजपा से आप जीता करके भेजेंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। साथियों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए, केवल ये निवेदन करते हुए, केवल ये आह्वान देवेंद्र को करते हुए कि कब तक रोज संभाला जाए, रद्द करो पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों लोगों को पाला जाए। इस विज्ञान पड़ोसी को तो इस विज्ञान पड़ोसी को तो इस दिशा में ढाला जाए। देवेंद्र के घर भी बदले, देवेंद्र के घर भी बदले, संसद तक उतारा जाए। दोनों ओर लिखा हो भारत, दोनों ओर लिखा हो भारत, सीधा नहीं उठाया जाए। वो भी है राणा का वंशज, वो भी है राणा का वंशज, फेंक कहाँ तक भाला जाए, फेंक कहाँ तक भाला जाए। आप सबको फेंक न भाला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं हमारे कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार सामान्य कईनाथ गहलोत को अपना आमंत्रित करूंगा। आए और अपना प्रसन्न जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। बोले भारत माता की, भारत माता की। सब लोग बड़े इख्लास से बैठ रहे हैं। हमारे सारे जिला में पार्टी का पदाधिकारी पहुंचे हैं, मैं विश्वास दिलावा कि नोट भाजपा की तरफ से कोई कमी नहीं रहने वाली। भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से लीड करेगी। आज हमारी संख्या अपनी भीड़ में देख लो और देवेंद्र झाझड़िया के लिए जिस प्रकार से लोग भाजपा की शानदार कार्य उद्घाटन में भीड़ हुई, उससे दूसरा जोश उनके चुनाव में उनको जिताने के लिए आएगा। एक बार बात समाप्त करने से पहले पुनः मैं मंच को सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि लोग भाजपा का बच्चा
एक वोट देवेंद्र झाझड़िया का, जो हम मुख्य रूप से हम बात करते हैं कि भारत खेल में जिस प्रकार उन्होंने देश को ओलंपिक्स में रिकॉर्ड बनाया, वैसे ही एक अच्छा रिकॉर्ड देश की सर्वोच्च पंचायत में जाने का बनाएंगे, जिसमें बड़ा हिस्सा लोग भाजपा का होगा। आप सबने बुलाया का मान सम्मान दिया, लोग भाजपा की जितनी जनता मारी आई है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करें। आप देख लीजिए कि रोज उत्साह के साथ देवेंद्र झाझड़िया में हम लोग जीवनवाद लगे रहेंगे और देवेंद्र झाझड़िया को अच्छे वोटों से जिताएंगे। आप सब ने मुझे बोलने का मौका दिया, का मान सम्मान दिया। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं और जो चुनाव है, और चुनाव केंद्र सरकार को चुनाव और असर हिंदुस्तान की जनता ने और चुनाव लोकसभा की जनता ने भी पता है कि आने वाले टाइम में देश को प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी मणि तो चुनाव लोकसभा की सीट कांग्रेस मांगे, क्योंकि कांग्रेस पूरे देश से मुक्त हुई, कांग्रेस में मुक्त होगी, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना था। तो आपने चूरू जिला लोकसभा क्षेत्र से भी भाई देवेंद्र झाझड़िया ने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार के रूप में जिता के भेजना का कर्तव्य आपको। अगर आप से लोग कार्यकर्ता की भावनाओं क्या आप और चूरू लोकसभा क्षेत्र का मैंने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा को उम्मीदवार जीत कर जावे और नरेंद्र मोदी के पक्ष में वो मतदान करे तो और चुनाव भैया देश के प्रधानमंत्री को चुनाव। अब सोचना आपका है कि एकदम भाई नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी। अगर राहुल गांधी हमारे देश को प्रधानमंत्री दे नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री तो एक मात्र विकल्प है नरेंद्र भाई देवेंद्र झाझड़िया ने भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार वोट देके चुनाव जिताने का काम करो। और इस चुनाव में मैंने बार बार जाति की बात भी उठे। प्रजातंत्र में कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक जाति कभी सफल बनी उससे। आज की जाति पर 36 कौम लेकर आगे बैठी है, जबकि भी पार्टी के सरकार 36 कौम उसी 22 चुनाव को मैंने सफलता प्राप्त कर से एक जाति समुदाय को कोई प्रजातंत्र में काम किया। समय आप लोगों को अपील करना है कुछ लोग आगे प्रधान के प्रति भी एक भावना छोड़ने मिला जिला कमाए कहकर से प्रधान कहकर से अकरम व्यापक चुनाव लोकसभा के चुनाव के मायने दिए मेरे प्रकार दानू लीड दे के भेजा नहीं, बाकी बात सरकार से भेजना चिंता ना है। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रही, कोई राहुल गांधी के नाम पर वोट नहीं पड़ रही। बात आप लोग दिखाया इतनी दूर से गया कि अभिषेक दिखाया और भाजपा की बात आपस में मायने बिगाड़ने की बात हुई, जाति संघर्ष कराने की बात हुई। साहब एक मुश्त होके भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में वोट देना है। आप लोग बताएगा मान सम्मान को लेकर धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करूंगा सादुलपुर की उभरती हुई किसान नेत्री सुनीता जी से पूर्णिया से कि आप आए और आप ही अपना संबोधन दे। जोरदार तालियों से सुनीता जी पूर्णिया का स्वागत अभिनंदन। विधान सभा के पूर्व सभापति महोदय से निवेदन मंच प्रसारण और कैबिनेट मंत्री अविनाश जी गहलोत और मंच पे उपस्थित सभी अति सम्मानित नेतागण और यहाँ पे आए हुए सभी पितृतुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और हमारी मातृशक्ति सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार। हम आज की इस नामांकन रैली में सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये चुनाव 19 अप्रैल को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के भविष्य का चुनाव है। माननीय मोदी जी जिन्होंने हमारे देश को एक शक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया है और विदेश
देश और दुनिया में हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है। और माननीय मोदी जी ने आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया, जिन्होंने खेल की दुनिया में हमारे चूरू जिले का और हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है और हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो माननीय मोदी जी ने जनता की सेवा की भावना रखने वाले देवेंद्र जी झाझड़िया को हमारे यहाँ पे चूरू जिले का प्रत्याशी बना के भेजा है। तो हम सभी का दायित्व है कि आने वाले समय में केंद्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ चूरू जिले को मिले, इसलिए हम देवेंद्र जी झाझड़िया को यहाँ से जिता के लोकसभा में भेजें और 19 अप्रैल तक हम सभी देवेंद्र झाझड़िया बनके ये चुनाव लड़े। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं पूर्व प्रत्याशी राकेश सिंह गांधी को आमंत्रित हो आए और समय गरिमा में अपना उद्बोधन दे। जोरदार करें स्वागत। मंच से पधारे हुए पूरे लोकसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता बंधुओं, आज देवेंद्र जी झाझड़िया के नामांकन रैली में, इस ऐतिहासिक रैली में आप सब लोग पधारे और वास्तव में जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि बहुत दूर दूर तक जाम लगा हुआ है, अभी बहुत सारे लोग उस जाम में फंसे हुए हैं और इतनी संख्या में सब लोग आप आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का जो सोच है 400 पार और निश्चित रूप से पूरा होने जा रहा है और राजस्थान की 25 सीटें हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत के जा रही है। हमारे मंच पर विराजमान सभी अतिथि और हमारे नेतागण इस बात के लिए आश्वस्त है कि आज आप देख रहे हैं आप लोगों का जो जोश है, जिस ढंग से आप जोश के साथ यहाँ चुरू पधारे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक चुरू जिले की इस चुरू लोकसभा क्षेत्र की जो सीट है वो ऐतिहासिक सीट बन करके भारी मतों से यहाँ देवेंद्र जी झाझड़िया जीतेंगे, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। आपने देखा होगा कि जिस ढंग से आज की राजनीति जो हो रही है वो राजनीति की जिस ढंग से हो रही है हमने भी इस भारतीय जनता पार्टी से मेरे को, मेरे परिवार को केवल भारतीय जनता पार्टी ने 1 बार दंड दिया है और विधायक को दिया है। मैंने 2 बार विधायक जीता हूँ, राजस्थान सरकार के मंत्री रहा हूँ और मेरी टिकट लग गई, लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ सरकार के साथ रहा हूँ। टिकट करती है, टिकट पूरे मिल जाती है, एक तो पार्टी के अंदर संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए भाइयों, आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि देवेंद्र जी झाझड़िया को आप भारी मतों से चुनाव जिताएंगे और मैं सुधारगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा से हमेशा आगे रही है। इस बार भी बहुत अच्छे मतों से झाझड़िया जी और भारतीय जनता पार्टी सुधारगढ़ विधानसभा से अच्छे मतों से विजयी बनेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा लोगों के पूर्व विधायक, पूर्व प्रदेश महामंत्री अभिषेक जी बटोरिया से कि आप आए और आप भी विशाल समूह को संबोधित करें। जोरदार तालियां बजाकर अभिषेक जी बटोरिया का स्वागत, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय अविनाश जी, माननीय राठौड़ साहब, सभी विधायकगण, प्रत्याशी, पार्टी के पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच में उपस्थित है मेरे पिता के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों। देवेंद्र भाई के इस नामांकन कार्यक्रम में जिस जोश और उत्साह के साथ आप और हम पधारे हैं, ये भीड़, ये उत्साह इस बात का प्रमाण और प्रतीक आने वाली 19 तारीख को पिछली बार से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया रिकॉर्ड तोड़ मतों से देश की सर्वोच्च बन गए, लोकसभा में जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, लोग और बागरा भौगोलिक दृष्टि से जिला हनुमानगढ़ में जरूर कहलाते हैं, पर हमारी लोकसभा चूरू और हम हनुमानगढ़ से दोनों जो हमारे विधायक और प्रत्याशी ग्रुप में और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग और भाजपा के पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आए, मैं बसंत जी को बताया, आप हमारी संख्या देख रहे हैं इस भंडार में, आपकी 6 विधानसभा, नोट भाजपा की 2 विधानसभा, कांग्रेस
भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिसने अपने खून पसीने से सींचा है, ऐसे हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, हम सब एकजुट होकर लोग बाबरा की तरह में कांग्रेस को पलट नहीं देगा, इसलिए काम करेंगे साथियों। समझो एक बात, इतने सालों से कांग्रेस को खातों खुलियो कौन तो अब कड़ा गलती ना कर दियो, ये कांग्रेस को डबो परमानेंट बंद कर दियो, आ गलत फहमी दूर करनी बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम बढ़ रहे, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी ने बताया, कांग्रेस मुक्त भारत आपने करनी है। भैया पूर्ण रूप हम सब जितने भी यहाँ मंच पर उपस्थित लोग बैठे, हमारी इच्छा है कि चूरू लोकसभा हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की बनी रहे और कांग्रेस कभी मुड़ के हिम्मत ना करे। इसलिए हमें एक दिन एक घंटा नहीं रुकना है, घर घर जाकर माननीय मोदी जी के प्रत्याशी, माननीय नड्डा जी के प्रत्याशी, माननीय अमित शाह जी के प्रत्याशी, माननीय बघेला जी के प्रत्याशी, माननीय सीपी जोशी के प्रत्याशी, माननीय मंच पर उपस्थित सभी लोगों के प्रत्याशी, छोटे और बड़े भाई, देवेंद्र झाझड़िया के कमल के फूल के निशान पर बटन दबाकर ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ मतों से माननीय मोदी जी की टीम के सदस्य देवेंद्र भाई को भारी मतों से लोकसभा पहुंचाना है। और एक और बात बताऊं थाने, अच्छा वो काम के बाद में विधानसभा के अंदर जब मैं आप लोग प्रस्तुतिकरण करो तो विधानसभा के बजट के भाषण के अंदर मुख्यमंत्री ने तारानगर और देवेंद्र झाझड़िया को नाम मिलने में शामिल करना पड़ेगा। मैं थाना एक तो कहना चाहूँ कि वो देखो साधारण गांव को ढाणी को रहने वालों एक साधारण किसान परिवार को बेटो देवेंद्र झाझड़िया जको न सिर्फ तारानगर को नाम रोशन करो, चूरू को, राजस्थान को और पूरा हिंदुस्तान को नाम दुनिया में रोशन करेडो है। और थारी सेवा वास्ते मोदी जी इन्हें टिकट दिए एक साधारण किसान का बेटा ने। आपने सबको दायित्व बनाया कि आपने जातियों ऊपर उठ के और धर्मों ऊपर उठ के सिर्फ एक ही सोच है कि आने वाला टाइम भारतीय जनता पार्टी को टाइम है और भारतीय जनता पार्टी जबकि रफ्तार देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बढ़ रही है। मेरे तो सारे साहब हाथ जोड़ के बस इतना से निवेदन है कि देवेंद्र झाझड़िया ने ज्यादा वोट मांग के और जिता के आपने पार्लियामेंट में भेजो जगहों पूरा चूरू लोकसभा क्षेत्र की और स्पेशली तारानगर की आन बात और शान है वो इतना निवेदन करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमें लोकसभा के संयोजक सम्मान्य पवन जी साहब को मैं आमंत्रित करूंगा, आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से स्वागत। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भारत माता की आदरणीय ठाकुरराव की मेवाड़ का परिचय आप सबको कराया गया। पहले कानून मंत्री अंबेडकर जी थे और नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के सम्मान में दलित वर्ग में से दूसरा कानून मंत्री किसी को बनाया, उनका नाम है अर्जुन राम जी मेघवाल। और वो बहुत भरोसे के साथ कहता हूँ, मेरे उनसे बहुत गहरे रिश्ते हैं। पूरे देश में दलितों के सबसे भरोसेमंद, सबसे चमत्कारिक नेता के रूप में पहचान किसका नाम है अर्जुन राम मेघवाल। और उन्होंने अब तक की जो राजनीतिक यात्रा की है, आप सबकी ये यात्रा तब शुरू हुई जब अर्जुन राम जी चूरू के कलेक्टर थे। तीसरी बार बीकानेर से एमपी बने हैं और इस पर तालियां बजाए कि इस बार चौका लगेगा, चौथी बार एमपी बनेंगे। राजस्थान में ओबीसी वर्ग के जनसंख्या के आधार पर बहुत बड़ा वर्ग है, उसकी भलाई का, उसकी कल्याण का जो बीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में उठाया है,
राजस्थान में उनके सपनों को साकार करने वाले आदरणीय भजनलाल जी की कैबिनेट में सबसे कम उम्र के मंत्री, सबसे कम उम्र के मंत्री, उम्र कम है और बंदे में बहुत कम है। अविनाश जी गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय धन, उपस्थित भाइयों बहनों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है गालिब, मुर्दा दिल क्या खाक किया करते हैं, नेता हो तो मोदी जी हो जो देश के लिए दिया करते हो। ये मैं नहीं कह रहा, चारों ओर से एक ही आवाज आ रही है और इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 के पार है। आज हमारा नामांकन बहुत शुभ दिन है और इसके गवाह के रूप में आप सब उपस्थित है। 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जुलाई को चुरू लोकसभा में स्वर्णिम इतिहास रचा जाएगा। देवेंद्र जी झाझड़िया देश की संसद में हमारे एमपी बनकर जाएंगे। उपस्थित भाइयों, जब देवेंद्र जी झाझड़िया देश की संसद में चूरू का प्रतिनिधित्व करेंगे तो चूरू का नाम दुनिया के नक्शे पर शान के साथ लिखा जाएगा। गरीब किसान के घर में जन्म लेने वाले ये धरती पुत्रों के शानदार प्रतिनिधि है। जन कल्याण और गरीब कल्याण के लिए काम करने वाले मोदी जी ने उन युवकों के गौरव को 4 चांद लगाने का काम किया है जिन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया। देवेंद्र जी झाझड़िया उन्हीं नरेंद्र मोदी जी का सिलेक्शन है। 3 बार गोल्ड मेडल, पद्म भूषण, पद्मश्री, युवाओं के हृदय सम्राट, खेल जगत के हीरो, वो यदि चूरू से लोकसभा में जाते हैं इससे बड़ा गौरव हमें और क्या मिल सकता है। अभी संयोजक महोदय कह रहे थे 4 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे। जब जीत अपना रास्ता पकड़ लेती है कोई नहीं कह सकता कहां जाकर रुकेगी। पर मैं बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। पिछली बार जितने वोटों से जीते थे उससे डबल जीत होगी, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 10 साल के गौरव महानायक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारा विश्व दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है। सारी जगती में भारत की जय जयकार करा दी, भारत का डंका बजा दिया। ऐसे महानायक को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे तो देश आगे होगा और सारी दुनिया हमारे पीछे चलेगी। इस विश्वास के साथ हम कहते हैं कि इस बार 400 से पार पहुंचाना है। उपस्थित बहनों और भाइयों, सारे भ्रमजालों को तोड़ दीजिए। जनता में यह विश्वास जगा है कि नेता मजबूत, नेता देशभक्त, नेता परिश्रमी, नेता फैसला लेने वाला और पार्टी भारतीय जनता पार्टी ये भरोसे की पार्टी और उसके नेतृत्व में जब पूर्ण बहुमत की, मजबूत बहुमत की सरकार बनेगी तो भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए चूरू लोकसभा क्षेत्र से ऐसी जीत दिलाइए 25 की 25 सीटों में 1 नंबर पर हम लोग। इसी विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में
पूर्व विधायक जयदेव जी टूडी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ और आप समय गरिमा का ध्यान रखें, वक्त बहुत है। सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान चूरू लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, आज इस नामांकन सभा में आप सब लोग पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, ज्यादा समय के लिए साथियों, बार बार ये इस तरह का